वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने जा रहे हैं, अभी तक जो हमने मोशन इन 2D में किया वो हमने किया कि प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंकते हैं, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, और अगर रास्ते में कोई टावर आ गया उसकी हाइट वाइट कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में की थी। फिर उसके बाद जो पिछले 2-3 दिन में मैंने चीजें की हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी, विच इज कॉल्ड द रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में मैंने क्या किया कि एक रिवर है, उसकी कुछ स्पीड है, और एक बोट है, उसकी कुछ स्पीड है, और जो दोनों की रिलेटिव स्पीड है वो कुछ अलग बन जाती है। उसकी वजह से देयर आर देयर आर सम इक्वेशंस दैट आई नीड टू अप्लाई। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्क्रीट करने के लिए तुम लोगों के दिमाग में what I want to show is I'm just sharing my screen. Please let me know if it's not visible to you. So this is my screen. I hope all of you can see this. And in this screen, what we have is a river. सबसे पहले, if possible, अगर तुम्हारे पीछे ज्यादा आवाज नहीं हो रही तो you can unmute your microphones and you can talk to me. इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है? एक रिवर दिख रही है, ये तुम्हें रिवर दिख रही है, और ये नीचे एक बोट दिख रही है, और सामने, बिल्कुल सामने एक पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, और उस पॉइंट को मैंने मार्क किया रेड कलर में। ओके, आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा। अब इस टाइम पे ये जो रिवर है, देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ द रिवर। इफ यू सी, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 0। सो आई एम चेंजिंग दिस, और इसको मैं कर रहा हूं 4। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिख के एंटर किया, सो व्हाट विल हैपन इज my river will start flowing. My river will start flowing. And the velocity of the boat, उसको मैं नीचे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, so I'm keeping this 3 meter per second. So now the velocity of the boat is 3 meter per second and the velocity of the river is 4 meter per second. अब ये जो बोट है वो सीधा सीधा ऊपर जाना चाहती है to this point, the red point, लेकिन रिवर इसको थोड़ा सा राइट में ले जाएगी। So what will happen is the motion will be something like this. Yes, तो एक्चुअली में बोट आना यहां चाहती थी, बोट wanted to come here, लेकिन रिवर ने उसको ड्रिफ्ट कर दिया। तो ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है between the red dot and the boat, this is called the drift distance. Okay, this is called the drift distance. तो अब हमें करना क्या है? लेट्स से मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो बोट है इसकी स्पीड है 5 और ये जो रिवर है इसकी स्पीड है 4। तो मैं चाहता हूं कि अब मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है, उधर उस तरफ अगर मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है तो ये बोट को किसी एंगल पे ट्रेवल करना चाहिए। बोट को थोड़ा वेस्ट वाली साइड ट्रेवल करना चाहिए, इस एंगल में, राइट? तो बोट को थोड़ा इस एंगल में ट्रेवल करना चाहिए। मान लो मैं इस एंगल को कर देता हूं -30, तो अब मेरी बोट उधर ट्रेवल करेगी, और जब उधर ट्रेवल करेगी फिर थोड़ा सा ये रिवर है वो भी इसको लेके जाएगा। तो देखो ड्रिफ्ट थोड़ा सा कम हो गया, मेरा ड्रिफ्ट कम हो गया ना, क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं एंगल को, -60 कर देता हूं। -60 करके अब तुम देखो, या ऑलमोस्ट परफेक्ट, वो बिल्कुल रेड पॉइंट के बिल्कुल पास जाके चली गई। ठीक है, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी कितनी थी? 5। बोट की वेलोसिटी 5 और रिवर की वेलोसिटी है 4। बोट की वेलोसिटी है 5, रिवर की वेलोसिटी है 4। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू गिव मी दिस एंगल? यहाँ पे जो -60 मैंने लिखा है, ये -60 की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि बिल्कुल वो रेड डॉट पे आके लगे बोट। ओके, प्लीज टेक अ मिनट, सॉल्व कर दो इसको। द क्वेश्चन इज कि बिल्कुल जो बोट है वो रेड डॉट पे आके लगनी चाहिए, उसके लिए मेरा एंगल क्या होना चाहिए? ओके, तो इसके लिए हमने ये पहले कर लिया, एक बार देख लेते हैं इसको। सो इफ दिस इज द रिवर, आई होप यू गाइस कैन सी द बोर्ड आल्सो, दिस इज द रिवर। ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, बोर्ड सही दिख रहा है? गिव मी अ थम्स अप अगर बोर्ड सही दिख रहा है। ये रिवर, ओके, सो दिस इज द रिवर, और इसमें ये जो वेलोसिटी थी इंसान की, दिस वेलोसिटी इज 5।
और जो रिवर उसको लेके जा रही है वो इधर लेके जा रही है विद 4। नाउ आई वांट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैं पहुंच जाऊं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचने के लिए दिस एंगल, यू नो, दिस शुड सिंपली गो स्ट्रेट लाइक दिस, और मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल कितना होगा? Sir, 37. ओके, सो दिस एंगल इज व्हाट? इसका जो साइन है, ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल बन गया, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। तो ये 3 के सामने अब इसके जो एंगल्स हो गए दैट विल बी 37 एंड 43। और मैं कैसे निकालूंगा कि थीटा क्या है? छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, तो ये छोटी साइड के सामने छोटा एंगल 37 डिग्रीज। ये बड़ी साइड के सामने दिस इज 53 डिग्रीज। सो माय थीटा इन दिस केस कम्स आउट टू बी 53 डिग्रीज। अब एक बार वापस स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ पे जो मैंने -60 डिग्री लिखा था वहां पे लिख रहा हूं -53 डिग्रीज। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस -53 डिग्रीज, मैं एक बार फिर से इसको फायर कर रहा हूं। अब तुम देखना बोट कैसे जाएगी। ओके, द बोट गोज स्ट्रेट, द बोट गोज स्ट्रेट टू द रेड पॉइंट। आई एम जस्ट रीसेटिंग दिस होल थिंग। अब तुम्हें सारी चीजें दोबारा से मैं समझा रहा हूं। ये रिवर की वेलोसिटी 4, रिवर की वेलोसिटी 4, ये बोट की वेलोसिटी ये 5, और ये बोट का एंगल 53 डिग्रीज। और जब ये सारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये जो बोट की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट्स को मिला के द अल्टीमेट वेलोसिटी जो बोट की आएगी वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में होगी और वो सीधा रेड पॉइंट पे जाके लग जाएगी। वंस अगेन we'll see this like this. Okay, so this was river boat problems जो हमने पिछले 3-4 दिनों में की है। इसके कुछ क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी तुमको भेज दिए। एनसीईआरटी की बुक के जो सारे पिछले क्वेश्चंस हैं वो अश्विन ने तुम्हें ग्रुप में डाल दिए होंगे। सो प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस, प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखे हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर। So the name of the topic what we are doing is motion in 2 dimension. Okay, और उसके अंदर हम relative velocity पढ़ रहे हैं। relative velocity के अंदर हमने पढ़ा river boat problem, और river boat problem के बाद relative velocity के अंदर ही हम अभी अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, and this is called women umbrella problems. women umbrella problems, या फिर इसको कुछ लोग बोलते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम मतलब कि बारिश हो रही है फिर नीचे एक मैन है, बताओ वो रेन से कैसे बचेगा। वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम का मतलब कि यू नो एक वुमेन है उसके हाथ में अम्ब्रेला है, बताओ किस एंगल में वो अम्ब्रेला खोलेगी। नाउ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई सिनेरियो दिया हुआ है, मैं हूं, मेरे हाथ में ये अम्ब्रेला है और बारिश हो रही है किसी डायरेक्शन में। अब बारिश का कुछ नहीं पता, वो सीधी भी हो सकती है और या फिर हवा चल रही है वो ऐसी भी हो सकती है, किसी एंगल पे भी हो सकती है, या फिर बारिश हो रही है और मैं मूव कर रहा हूं, तो बारिश किसी भी एंगल से हो सकती है। और ये जिस भी एंगल पे बारिश होगी मुझे उस बारिश से बचना है, तो मेरे हाथ में एक अम्ब्रेला है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि मैं अम्ब्रेला को कितने एंगल पे खोलूंगा। ओके, ये बटन वाला अम्ब्रेला, तुम इसको दबाओगे वो खुल जाएगा। द क्वेश्चन इज तुम कितने डिग्री एंगल पे उसको रख के बटन दबाओगे। एज सिंपल एज दैट। ओके, सारे जो रेन अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस है इसी तरीके से होंगे। एक सिनेरियो दे रखा है, एंड में क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, बताओ कितने थीटा पे रख के मैं बटन दबाऊं। ओके, नाउ टू बिगिन द टॉपिक, तो मैं सबसे पहले मैं जस्ट सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, यहां से हो रही है रेन, यहां से हो रही है रेन और इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे गिर रहे हैं ऐसे रेन। यहां पे एक बंदा खड़ा, यहां पे एक बंदा खड़ा, ठीक है। नाउ दिस गाय इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, वो नीचे खड़ा है अपना आराम से, कुछ मूव नहीं कर रहा, वो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। अब इसको इस बारिश से बचना है। अब ये जो बंदा है इसको ये वाली बारिश से बचना है, तो इस बारिश से बचने के लिए वो अपने अम्ब्रेला को
किस तरफ खोले, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कैसे खोलेगा? ऊपर। ऊपर, राइट। what he'll do is थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ थीटा उसने बना लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री से थीटा बना के बटन दबा दिया, वो अम्ब्रेला से बच जाएगा। सो बेसिकली ये इसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। ओके, ये ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी, किसी भी डायरेक्शन में। तो उसने क्या किया, इस अम्ब्रेला को रख लिया 90 डिग्री पे। उसने सीधा 90 डिग्री पे रख लिया इसको, ऐसे ऊपर ऊपर रख के उसने बटन दबा दिया ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये अम्ब्रेला ऊपर रख के उसने बटन दबा दिया और वो रेन से बच गया बड़ी आसानी से। ये था बहुत ही सिंपल टॉपिक जो तुम सबको समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो ये रेन वही हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेन हो रही है, और ये जो बंदा है ये एक साइकिल है। ठीक है, ये एक साइकिल है और ये साइकिल चला रहा है ऐसे करके। ये साइकिल चला रहा है और आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये साइकिल चला के आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मान लो इसके पीछे तुम बैठे हो या फिर कोई बैठा है इसके पीछे, ये बैठा है इसका दोस्त, और इसके हाथ में अम्ब्रेला, इसके हाथ में अम्ब्रेला जो कि ये ऐसे करके खोलेगा, ये इसको बचाएगा अम्ब्रेला खोल के। अब तुम सोच के देखो, जब तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम चला रहे हो मोटरसाइकिल, तुम्हारे पीछे कोई बैठा तुम्हारा दोस्त, ऊपर से हो रही है रेन, तो वो कैसे खोलते हैं अम्ब्रेला को? ऐसे करके खोलता है ना, आगे खोल के, है ना। वो पीछे नहीं कर लेता, क्योंकि जब तुम तेज जा रहे हो मोटरसाइकिल पे तो तुम्हें रेन मुंह पे आके लगेगी, तो बेसिकली वो तुम्हारे मुंह के आगे आके ऐसे अम्ब्रेला खोल लेता है ना। तो सबसे पहले कॉमन सेंस से मुझे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो अम्ब्रेला है, जो मेरा दोस्त है, वो ऐसे आगे जाके अम्ब्रेला खोल लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिजिक्स में मैं कितने डिग्री पे रखूं, कि मैं कितने डिग्री पे अम्ब्रेला को रखूं और फिर मैं अपना बटन दबाऊं। ओके, और इसका एनालिसिस करने के लिए व्हाट आई विल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और मैं आगे जा रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे घुसता है? मेरे को देखना पड़ेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। अगर तुम देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने सीधा सीधा बता दिया ना कि 90 डिग्रीज, एक्चुअली में अगर मेरे को उसको तोड़ के करना है क्वेश्चंस को, तो वो कैसे होगा कि ये एक रेन है, नीचे आ रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके नीचे खड़ा है एक मैन, मैन की वेलोसिटी 0। यहाँ पे तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऊपर कर लो अम्ब्रेला, लेकिन ये आंसर आया कैसे ऊपर कर लो? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of man. What is the velocity of rain in this case? Horizontal direction is 0, vertical direction is -4. So this is -4j minus velocity of man is 0 is equal to -4j. मतलब ये जो मैन है, मैन को रेन कैसे आती दिखेगी? -4j पर मीटर की स्पीड से, -4j मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आती दिखाई देगी रेन। अब रेन से बचने के लिए तुम्हें करना क्या है? रेन से बचने के लिए जिस भी डायरेक्शन में ये रेन आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम अम्ब्रेला ले जाओ, वहां पे जाके बटन दबा दो। तो अगर ये रेन आ रही है -4j डायरेक्शन में, तो तुम्हें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है? इसमें -1 लगा दो, तो ये बन गया +4j। अब तुम +4j, अब तुम्हें बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पे +4j डायरेक्शन कौन सी है? ये रही, दिस इज +4j। मतलब ऐसे रख के तुम अम्ब्रेला को ऐसे रख के बटन दबा दोगे। तो प्रॉपरली अगर हमें क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है तो इस तरीके से मैंने अम्ब्रेला खोला। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, रेन हो रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तुम आगे जा रहे हो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन
This is velocity of rain is how much? Minus 4j. Minus velocity of man is how much? सिर्फ आगे वाली डायरेक्शन में जा रहा है वो 3 की स्पीड से. This gives me 3i. So basically the velocity of rain as seen by a man is minus 3i minus 4j. So now what we have established is कि मैन को रेन आती दिखेगी इस डायरेक्शन में -3i -4j. ठीक है, मैन को रेन आती दिखेगी -3i -4j में. अब इस रेन से बचने के लिए मैन को क्या करना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी वाली है? इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो. that side is 3i plus 4j. तो मतलब 3i plus 4j की डायरेक्शन में अगर मैं अपना अम्ब्रेला खोल दूं तो मैं इस रेन से बच सकता हूं. अब 3i plus 4j डायरेक्शन कौन सी होती है? टू अंडरस्टैंड दिस मेरे को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. दिस इज 3i, दिस इज 4j. मतलब 3 4 मेरे को अम्ब्रेला रखना है इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में मेरे को अम्ब्रेला रखना पड़ेगा. और हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल क्या होगा? दिस थीटा विल बी हाउ मच? मैं इसको 4 यहां पे लिख रहा हूं, इसको 3 यहां पे लिख रहा हूं. सो दिस इज 3, दिस इज 4. बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल. सो थीटा कम्स आउट टू बी 53. तो बेसिकली इस वाली रेंज से बचने के लिए मेरा दोस्त क्या करेगा? सामने अम्ब्रेला रखेगा. सबसे पहले ऐसे सामने अम्ब्रेला रख दिया, फिर उसको बाद उसको 53 डिग्री ऊपर शिफ्ट कर दिया. 53 डिग्री ऊपर शिफ्ट करके बटन दबा दिया तो इस वाली रेंज से बच जाओगे. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर. और इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, वेरी गुड. भावना एंड साइक. ओके, गुड गुड गुड. ओके, नोट कर लो यार इसको. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. यस कशिश. तो ये मैं वो नोट्स में नोट डाउन कर लूं साइड बाय साइड. यस 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 कशिश. तो आई एम सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया. सो जो भी तुमने नोट्स ले लिए, ठीक है, तो उसमें रेन अम्ब्रेला उसमें मैंने लिखा हुआ वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो वहां पे वो वाला पेज तुम खोल लो, वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स वाला. तो वो तुम पहले ही मतलब ढूंढ के रख लेना क्लास से पहले. एंड उसके लेफ्ट साइड पे यू विल सी ऑल द सॉल्व एग्जांपल एंड ये सारी जो चीजें मैंने समझाई है तुम्हें, तो ये वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे इसका कंटेंट, द थियरी पार्ट ऑफ इट, राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो हम क्लास में कर रहे हैं, यू डू इट इन द राइट हैंड साइड. ओके ओके सर. ओके. सो जो राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास पूरी की पूरी जगह बची हुई है, उस पे यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, और ओके सो यू डू इट लाइक दिस. ठीक है, राइट हैंड साइड पे यू मेक दिस स्पेस. ओके, लेकिन वहां पे ना तुम स्पेस ज्यादा कंज्यूम मत करना, क्योंकि तुम उस क्या कर सकते हो, तुम उस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हो. क्योंकि जब क्या होगा, हमने 11th 12th पूरी कर ली, फिर उसके बाद जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हम फिर से वापस आएंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स पे. फिर हम इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा. तो ये जो बुक है, इस बुक को तुम बार बार पढ़ोगे, right? So make sure you use the space in a very efficient way. Okay? But तुम्हें लिखना वहीं पे है. इसके लिए तुम्हें फिजिक्स के लिए अलग से नोटबुक नहीं बनानी. जो मैंने तुम्हें बुक दी है, that is the entire thing. तुम्हारी बुक भी वही है, तुम्हारी नोटबुक भी वही है. Okay? All right. And everybody else, जो लोग अभी तक, I think कुछ लोग अभी तक नोट्स नहीं लेके गए हैं. जो लोग नोट्स नहीं लेके गए हैं, प्लीज कम एंड टेक द नोट्स, क्योंकि नोट्स के साथ तुम्हारी काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी. ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाएंगी. ठीक है, और उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. और अगर एक बार तुम नोट्स लेके, फिर मैं तुम्हें जस्ट मैसेज कर सकता हूँ कि नोट्स में ये वाले पेज पे ये वाली एग्जांपल सॉल्व कर लो. ओके, सो थिंग्स विल बिकम इजियर एंड एफर्टलेस इफ यू कम एंड टेक द नोट्स. सो प्लीज मेक आउट सम टाइम टू कम एंड टेक. एंड या,
ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन। सर आप कहाँ रहते हो बठिंडा में? ओके, ठीक है जी। तो जब भी आप आओगे नोट्स लेने तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना आने से पहले। I'll tell you my institute का address. So my institute is very close to, Maheshwari Chowk. I hope you might have heard of that. Okay, so this is very close to Maheshwari Chowk, and I'll just forward you my address once you're coming. मेरे को एक बार message कर देना. I'll let you know where to come and how to come. ठीक है जी, हो गया? I hope तुमने ये नोट कर लिया होगा. And the next question is very similar. मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन. एक रेन है, ये क्लाउड है, यहां से रेन हो रही है, और रेन जो हो रही है वो हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन हो रही है. ओके, नीचे हो तुम और तुम्हारे पास है एक कुछ भी है, ठीक है, ट्रॉली है. ये तुम्हारी ट्रॉली, ये ट्रॉली पे तुम जा रहे हो एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब इससे पहले मैं एक चीज तुम्हें और रियलाइज करा दूं. मान लो रेन हो रही है, रेन किसी स्पीड पे हो रही है, तुम खड़े हो आराम से. उससे बचने के लिए तुम क्या करोगे? ऊपर अम्ब्रेला करोगे, बटन दबा दिया, बच गए. तुम अगर वॉक कर रहे हो, ठीक है, या फिर भाग रहे हो, तो रेन मुंह पे आके लगेगी. तो उससे बचने के लिए क्या करोगे? तुम सीधा ऊपर नहीं खोलोगे, थोड़ा सा आगे कर लोगे, थोड़ा सा आगे कर लोगे अम्ब्रेला को, फिर उससे बचोगे. अब तुम थोड़ा सा तेज भाग रहे हो, तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो. अब तुम अगर तेज जा रहे हो तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? तुम और थोड़ा नीचे करोगे, क्यों? सीधा आके लगेगी रेन, ठीक है, क्योंकि तुम तेज जाने लगे तो रेन ज्यादा मुंह पे आके लगेगी. बट ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बढ़ता जाएगा. दिस एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द स्पीड. नाउ इन दिस केस 60 की स्पीड से रेन गिर रही है. अगर तुम सीधा खड़े होते, अगर तुम सीधा खड़े होते तो तुम ऐसे करके अम्ब्रेला खोल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अब तुम भाग रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर. अब तुम भाग रहे हो, अब तुम्हें अम्ब्रेला सामने की तरफ करके खोलना पड़ेगा. माय क्वेश्चन इज, कितने एंगल पे करके खोलूं मैं उस अम्ब्रेला को ताकि मैं रेन से बच जाऊं? सर 37 डिग्री. ओके, 37 डिग्रीज. ओके, ओके, लेट मी जस्ट शो यू माय नोट्स. मैं एक बार दिखा देता हूं. मैं हैव आई शोन इट? दिखाया मैंने पहले? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू हाउ द नोट्स लुक लाइक. ओके एवरीबॉडी, सो एक बार देखो यार यहाँ पे. सो दिस इज, you will get a booklet like this. Okay, you will get a booklet like this. और इसमें क्या है? This is class 11 volume 1. This is volume 1. और इस volume 1 में क्या है? इस volume 1 में there are only chapters from chapter 1 to 5. chapter 1 to 5 है. 11th क्लास के लिए तुम्हें ऐसी 3 बुक्स मिलेंगी, ठीक है? तुम्हें ऐसी 3 बुक्स मिलेंगी 11th क्लास के लिए. ये इतनी सी बुक है बस ये, ठीक है? ऐसी तुम्हें 3 बुक्स मिलेंगी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी. फिर इसी तरीके से 12th क्लास की तुम्हें ये 3 बुक्स मिलेंगी. ओके, पहले तुम्हें 11th की 3 मिलेंगी, फिर 12th की 3 मिलेंगी, और उसमें तुम्हारा फिजिक्स का सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसके बाद तुम्हें कोई भी और नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी और बुक खोलने की जरूरत नहीं है. सब कुछ तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा.
सो नाउ व्हाट दिस इज, इसको जब तुम खोलोगे, सबसे पहले अगर तुम्हें ये बहुत बड़ी लग रही है ये, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें इजी कर देता हूँ। सी यू नो, यहाँ पे क्या है कि हर पेज पे तुम्हें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा कवर्ड मिलेगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तुम्हें प्रिंटेड मिलेगा, राइट हैंड साइड तुम्हारा होगा खाली। जो अभी कशिश ने बोला ना कि मैं कहाँ पे लिखूं, तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये उसके बाद तुम्हारा राइट हैंड साइड विल बी खाली। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस इज, अब जैसे हम रेन मैन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो तुम रेन मैन प्रॉब्लम्स वाला पेज निकालो। तो अगर हमारे पास, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स बनवाने लग जाऊं, अगर मैं तुम्हें बोलूं ठीक है मोशन इन 2D पढ़ेंगे आज हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, 2 पॉइंट लिखो, फिर उसके 2 डिफरेंसेस लिखो, फिर ये लिखो, फिर वो लिखो, अगर मैं तुमसे नोट्स बनवाने लग जाऊं तो हमारा सारा टाइम खत्म हो जाएगा। सो द टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम कम है और 3-4 सब्जेक्ट है हमारे पास। सो इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट बी मेकिंग नोट्स फॉर यू। तो ये जो सारी चीजें हम क्लास में कर रहे हैं, बेसिक चीजें मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया तो आई एम अज्यूमिंग कि जो उसकी बेसिक चीजें, अगर उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन तुमको पूछ लिया गया कि व्हाई इज द वैल्यू ऑफ g ऑलवेज -10, अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया, ये पूछा जाएगा। ठीक है, 11th 12th के जो बोर्ड के पेपर होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यू नो, एट द मैक्सिमम हाइट why is the velocity only in the horizontal direction, give me 2 reasons for this। अब ये सारे क्वेश्चंस तुमसे एक्चुअली में पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें लिखवा नहीं सकता क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम। लेकिन उसके लिए व्हाट वी हैव इज, तो अभी तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम अपने आप ये सारी चीजें लिख लोगे, लेकिन वंस यू हैव द नोट्स, आसान तरीका क्या है कि ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं ऑलरेडी। अब ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी हैं तो तुम बार बार क्यों लिखोगे? ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं, ये जो तुम्हें 6 बुक्स मिलेंगी, इसमें क्या है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5-6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं बायजूस क्लासेस में फिजिक्स पढ़ा रहा था पहले। तो हम तीन लोग थे हम बायजूस में बेसिकली। मैं था, बायजू था और बायजू का छोटा भाई था विनय। तो विनय पढ़ाता था केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिर उसके बाद बायजू पढ़ाता था मैथमेटिक्स और मैं पढ़ाता था फिजिक्स। तो ये जो है मेरे पिछले 5-6 साल जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई है उसके हैंड रिटन नोट्स थे, मेरी नोटबुक्स हैं जो अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़ी है। और उसको यहाँ पे मेरी टीम ने क्या किया, मेरी टीम ने उसको टाइप करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसने ये, उन लोगों ने ये सब फोटोज लगा दिए हैं और मतलब इसको बढ़िया से बना दिया। ठीक है, ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये हैंड रिटन पिक्चर्स थी, ये इन्होंने वर्ड पे अपना दिमाग वाग लगा के इन्होंने टाइप कर दिया। सो बेसिकली दीज आर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ माय पास्ट 6 years। इसमें पहले तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा और उस चैप्टर के बाद फिर तुम्हें क्या मिलेगा, लेवल वाइज है। पहले तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर तुम्हें उस नीट के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर तुम्हें AIEEE के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर तुम्हें जेई के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, अलग अलग लेवल के हिसाब से कि पहली बार तुमने ये चैप्टर किया, जब तुमने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा तो तुमने सिर्फ लेवल 1 क्वेश्चंस कर लिए, फिर जब हम इसको दूसरी बार पढ़ेंगे फिर तुमने लेवल 2 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि तुम्हारा लेवल भी बढ़ता जाएगा ना अगले 2 साल में धीरे धीरे। फिर उसके बाद एंड में जब हमें IIT जेई की तैयारी करनी है फिर तुम डायरेक्टली IIT जेई वाले क्वेश्चंस करोगे इस बुक में से। तो अगर तुम्हारे पास ये 6 बुक्स हैं, ये एक बुक है, ऐसी 6 बुक्स अगर तुम्हारे पास हैं तो मतलब इसके अलावा तुम्हें फिजिक्स का और कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या है? Okay, so on the last page there are some feedbacks जो मेरे को मेरे पहले वाले बच्चों ने दिए हैं, ये इन्होंने बुक के पीछे लगा दी। ठीक है कि पढ़ लेना इसको। ठीक है, जो बच्चों ने मेरे बारे में बोला है वो पीछे लिखा हुआ है इसके, तो पढ़ लेना इसको। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ जी 37 डिग्री एंगल आ गया 2-3 लोगों का, 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला खोलूं, सबसे पहले मैं कुछ देखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से, मैन के हिसाब से रेन की स्पीड क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, व्हिच इज इक्वल टू, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन है रेन की, दिस गिव्स मी -60 J माइनस 80 R।
ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। अगर इसको मेरे को अच्छे से लिखना है तो आई राइट -80I -60J। अब अगर मेरे हिसाब से रेन इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस रेन से बचने के लिए मैं कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलूं? इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मेरे को अम्ब्रेला खोलना चाहिए दैट इज 80I +60J। अब ये एंगल कितना बनेगा, उस एंगल को देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफ में देखना पड़ेगा 80I +60J। सो दिस इज 80, दिस इज 60। यहां पे जो वेक्टर बनेगा ऐसे में अम्ब्रेला खोल लूंगा तो ये थीटा मेरे को निकालना है, ये 80, ये 60, ये होगा 100। छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, दिस गिव्स मी 37 डिग्रीज। सो ऑल दोज जिनका आंसर 37 डिग्री आ गया, वेरी गुड। Okay, please give me a thumbs up everybody if this is clear. Kashish and Twinkle and Bhavna. All right, very good. Very good, good. ठीक है जी। अभी तक चीजें फिर भी सिंपल थी, पता क्यों? क्योंकि रेन आ रही थी सीधा और तुम जा रहे थे किसी स्पीड पे। एक था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक थी वर्टिकल डायरेक्शन। सो थिंग्स वर प्रीटी इजी। अब सोच के देखो, हवा चल रही है, ठीक है, ये रेन हो रही है 60 km/h की स्पीड से, हवा भी चल रही है। अब ध्यान से समझना, ये जो हवा है, इस हवा का फर्क सिर्फ रेन के ड्रॉपलेट पे पड़ेगा। हवा तुम्हें नहीं हिला सकती क्योंकि तुम मोटरसाइकिल पे इंजन पे बैठे हो। तुम अगर 80 की स्पीड से जा रहे हो तो हवा तुम्हें मूव नहीं कर सकती। ओके, अगर तुम 80 की स्पीड से जा रहे हो और हवा की स्पीड है 10, तो तुम्हारी स्पीड 80 + 10 90 नहीं हो जाएगी। लेकिन हवा का जो फर्क है वो इस पे पक्का पड़ेगा। अगर ये 60 से आ रहे हैं नीचे और हवा भी चल रही है तो ये नीचे भी आएगी और उधर भी जाएगी, क्योंकि छोटा है ना बेचारा, ड्रॉपलेट है ना, तो हवा का फर्क पड़ेगा ड्रॉपलेट पे, लेकिन हवा का फर्क तुम लोग पे नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हें पहली बहुत ज्यादा हवा है। ठीक है, सॉरी। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हवा को ले आएंगे। ओके, हवा को ले आएंगे मतलब देयर विल बी सम विंड वेलोसिटी। तो मैं थोड़ी सी फिगर्स चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी विंड लेके आ रहा हूं, या फिर विंड लाने से पहले मैं एक तुम्हें थोड़ा सा इजी कर देता हूं। ऐसा मान लो कि तुम्हारी रेन ही एंगल पे फॉल हो रही है, ठीक है, एक 37 डिग्री का एंगल है, तुम्हारी जो रेन है वो ऐसे फॉल हो रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक है, ऐसा करो, इसको 37 ले लो एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। हॉरिजॉन्टल के साथ रेन 37 डिग्री के एंगल पे नीचे फॉल हो रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और नीचे तुम अपना ट्रॉली पे जा रहे हो। ये तुम्हारी ट्रॉली बनाता हूं, बढ़िया सी ट्रॉली, 4 टायरों वाली ट्रॉली है तुम्हारी। ऐसे करके तुम जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। तुम पहले देखो रेन किस स्पीड में आ रही है, फिर उसके ऑपोजिट वाली स्पीड में जाके तुम अपना अम्ब्रेला खोल दो। सेम कॉन्सेप्ट। इसमें बता दो मेरे को थीटा कितना रखूं मैं, हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा थीटा क्या होगा इस रेन से बचने के लिए।
sir. Yes. Sir, perpendicular. Very good. Perpendicular. That means horizontal के साथ 90 डिग्री के एंगल पे, है ना? Yes, sir. ठीक है जी, वेरी गुड साइक। साइक होमवर्क नहीं भेजा तूने कल वाला? सर भेज दिया। श्योर? साइक साइक साइक। ओके, 2:06, हाँ, मतलब क्लास शुरू होने के 6 मिनट बाद। T1 and T2 is directly proportional to R. ओके साइक, दूसरा क्वेश्चन, 2 थे ना? 2 क्वेश्चन थे ना कल होमवर्क में? सर वो क्लास के बाद भेज दूंगा। ओके ओके ओके। everybody please make sure that you do the homework before coming to the class. मैं तुम्हें 15-20 क्वेश्चंस नहीं दे रहा ताकि तुम्हें 1.5-2 घंटे लग जाएं। मैंने तुम्हें सिंपल से 2 क्वेश्चन दिए थे, वो भी मैंने इस तरीके से चूज किए थे क्वेश्चंस कि वो वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें प्रैक्टिस की मुझे लगा कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, उसको करने में तुम्हें टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट। ओके, इट हार्डली टेक्स 5 to 6 मिनट्स। तो अगर मैं तुम्हें कोई होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर यू डू इट, राइट? क्योंकि अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ के देता हूं होमवर्क, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर यू डू द होमवर्क बिफोर कमिंग टू द क्लास। ओके एवरीबॉडी, थीटा। थीटा बता दो जी। कॉन्सेप्ट सेम है, तुम मैन बन जाओ, मैन बन के तुम रेन को देखो, रेन कैसे आएगी। मैन बन के तुम रेन को देखो कि रेन किस डायरेक्शन में आएगी। प्लीज डू दिस। ओके, क्या हो रहा है? सबका आ गया थीटा 90? गिव मी अ थम्स अप अगर किसी का आ गया। यार सिंपल सी चीज है, तुम मैन बन के रेन की स्पीड देख लो किस स्पीड में आ रही है रेन। फिर जो भी रेन की स्पीड दिखेगी मैन को, उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में तुम अपना अम्ब्रेला खोल देंगे। ओके, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। चलो देखते हैं इसको एक बार, ठीक है? जिनका नहीं हुआ देख लो इसको एक बार। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। रेन फॉल हो रही थी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। अब ये जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे फॉल हो रही है रेन, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक तो कंपोनेंट होगा ऐसे, एक कंपोनेंट होगा ऐसे। तो ये 37 डिग्री एंगल, ये टोटल साइड है 50। तो मतलब ये 37 डिग्री एंगल है। इस ट्रायंगल में साइड्स क्या होगी? 30, 40, 50। ए ट्रायंगल ए, तो मैं बच्चों की तरह पढ़ाता हूं, ठीक है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, in triangle ABC, the sides of this triangle will be 50, 40 and 30. Now we already know that the
side AC is 50 because it is the hypotenuse, and in a right angle triangle, hypotenuse is the longest side, and the remaining sides are 30 meter and 40 meter. Okay, this is 30 40 or 40 30. Now we have to decide which side is 30 and which side is 40, and to decide that we will use a very nice trick, and that trick is छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड. ओके, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड. साइड्स क्या है? 30 40. दोनों में से छोटी कौन सी है? 30. छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड. बेसिकली ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कितनी है? 40I माइनस, अब ये माइनस लिख रहा हूं क्योंकि नीचे है, 30J. ये बन गई तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ रेन. मैन की वेलोसिटी कितनी है? 40I. तो अब मैन जब रेन को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन जब रेन को देखेगा तो उससे वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन? 40I माइनस 30J माइनस 40I. 40I कट गया जी, क्या रह गया? माइनस 30J. तो जब ये मैन रेन को देखेगा उसे दिखाई देगा कि ये जो रेन आ रही है सीधा सीधा आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में 30J की स्पीड से. इससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपना अम्ब्रेला at an angle of 90 degrees and you press the button. So now इससे बचने के लिए उससे अपना अम्ब्रेला छोड़ना पड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पे. ठीक है जी, आई होप दिस शुड बी क्लियर. तुम सोच के देखो थोड़ा सा. 50 पे आ रही थी रेन, ठीक है, 50 पे आ रही थी, दो कंपोनेंट बन गए, 40 और नीचे वाला. तो ये जो 40 वाला कंपोनेंट था उसकी अपनी स्पीड भी 40 है, तो वो तो कट जाएगा ना. तुम देखो एक गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तुम सड़क पे खड़े उसको देख रहे हो आराम से, हाँ ठीक है, तुम्हें दिख रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. साथ में तुम भी एक कार लेके आ गए, तुम्हारी भी 60 की स्पीड से जा रही है. अब तुम अपनी कार में बैठ के उस वाले बंदे को देखो, तुम्हें लगेगा ना कि रेस्ट पे है ना. चलो अपनी कार ना भी लेके आओ, तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, उसकी कार में जाके बैठ जाओ. वो 60 की स्पीड से जा रहा है, उसकी कार में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी स्पीड भी 60 होगी. अब तुम उसको देखो, तुम्हारे साथ ही बैठा है वो कार में, तुम्हारी स्पीड भी 60 है, उसकी स्पीड भी 60 है. अब तुम उसको देखोगे, तुम्हें क्या दिखेगा? रेस्ट पे जा रहा है. यही बात की थी ना जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, जब फिजिक्स स्टार्ट की थी, मोशन पहले दिन फर्स्ट डे जब हमने बात की थी, मैंने बोला था कि दो लोग हैं बस में जा रहे हैं बठिंडा से लेके चंडीगढ़ तक, साथ में बैठ के जा रहे हैं. तो मैं ये जिसके साथ जा रहा हूं मेरे को ये लगेगा कि यार ये तो रेस्ट पे है, ये मेरे साथ ही जा रहा है, तो मूव ही नहीं कर रहा. एक्चुअली में वो मूव कर रहा है. सड़क पे खड़े उस इंसान से पूछो जो इसको हाय बोलना चाह रहा है, उसके हिसाब से ये बंदा मूव कर रहा है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये बंदा मूव नहीं कर रहा क्योंकि तुम भी मूव कर रहे हो यार उसके साथ ही, सेम स्पीड पे मूव कर रहे हो, तो तुम्हें दिखता है कि हाँ ठीक है, क्या मूव ही नहीं कर रहा है. वही केस है. रेन आ रही है 50 से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खुद की स्पीड कितनी है? 40. तो हॉरिजॉन्टल वाली तो कट ही गई. अब रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं ना. रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि तुम रेस्ट पे हो जाओ. याद करो पिछली क्लास मैंने क्या बोला था, एक पुलिस जा रही है, फिर उसके चोर को पकड़ रही है, तो तुम क्या करो, तुम जाके चोर बन जाओ. तुम यहाँ पे जाके चोर बन गए, तो एकदम से क्या हुआ, तुम हो गए रेस्ट पे. अब तुम सारी एनालिसिस कर रहे हो कि उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है. अब तुम सारी चीजें रिलेटिव कर रहे हो. इसमें तुम वही चीज कर रहे हो. तुम एज अ मैन तुम मान लो कि तुम रेस्ट पे हो जाओ. अब तुम उसकी रिलेटिव जब वेलोसिटी निकालोगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 40 वाला, ये 40 और ये 40 तो कट जाएगा ना. सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा -30 नीचे वाला. ये जो -30 कंपोनेंट रहेगा, इससे बचने के लिए तुम क्या करोगे? सीधा सीधा अम्ब्रेला खोल लोगे, ऐसे ऊपर. ये -30 ना, इससे बचने के लिए तुम कहां बोलोगे? -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. सो दिस इज +30J. नाउ यू मेक अ ग्राफ +30J, सीधा ऐसे ऊपर डायरेक्शन, तो ऊपर मुंह करके अम्ब्रेला खोल दो. ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ सब कुछ क्लियर है.
ओके ठीक है। ओके अब क्या करें, एक काम करते हैं, पता है क्या करते हैं, ये जो तुम ट्रॉली पे जा रहे हो ना, तुम ट्रॉली पे अभी तो सीधा सीधा जा रहे थे, ठीक है, ट्रॉली पे। अब क्या करते हैं, तुम्हारी ट्रॉली को थोड़ा सा बढ़िया सी पहाड़ पे चढ़ाते हैं तुमको, ठीक है। अब क्या करते हैं, तुम पहाड़ों में चलाते हो, वैसे पहाड़ों में तुमने गाड़ी वाड़ी अगर चलाई तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। तुम पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो किसी एंगल पे, अब पहाड़ पे हो रही है बारिश। अब बताओ तुम अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलोगे, अब मजा आएगा देखना तुम्हें। अब हम करवाएंगे एक पहाड़ पे बारिश, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक पहाड़, ये पहाड़, ये सन, टाउ 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 टाउ, ये बादल, यहां से हो रही है बारिश, ठीक है। ये पहाड़ के पीछे एक छोटा पहाड़, इसको मैं सीधा बनाता हूं क्योंकि मेरे को एंगल दिखाना था, ठीक है। यहां से हो रही है बारिश, सबसे पहले बारिश का एनालिसिस कर लेते हैं। ये बारिश हो रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है 37 डिग्री, ओके। अब तुम मान रहे हो, तुम सोच लो कि तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, बारिश वाली डायरेक्शन में तुम ऊपर जा रहे हो और तुम इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसी गाड़ी चला रहे हो। अब तुम्हारी जो ट्रॉली है वो सीधा सीधा नहीं जा रही, ठीक है, तुम्हारी ट्रॉली भी अब एंगल पे जाएगी। अब देखो क्या होगा, तुम्हारी ट्रॉली जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ, ये तुम लगा लो 53 डिग्रीज। 53 डिग्री के एंगल पे तुम चढ़ रहे हो ऊपर पहाड़ पे, उधर 37 डिग्री के एंगल से बारिश हो रही है नीचे। अब देखो तुम्हारे पीछे बैठा तुम्हारा दोस्त, उसको तुम बोलो कि अम्ब्रेला खोलो एंगल निकाल के, ठीक है, कर दो। अम्ब्रेला खोल के तुम्हें बटन दबाना है, बताओ किस एंगल पे खोलूं मैं अम्ब्रेला, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक ये तुम्हें पहाड़ वहाड़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा सिंपल करके बनाता हूँ इसको। ये है ऊपर से बादल, ये एंगल 37 डिग्रीज, बारिश हो रही है 50 डिग्री, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तुम जा रहे हो एट एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब मैं फिजिक्स वाली टर्म्स यूज कर रहा हूं, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन में वो ये नहीं बोलेंगे तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, क्वेश्चन में बोलेंगे यू आर मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब तुम जा रहे हो एक इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये जो तुम्हारा एंगल है दैट इज 53 डिग्रीज, और तुम ऊपर चढ़ रहे हो इस इंक्लाइंड प्लेन पे एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड, एंड द क्वेश्चन इज थीटा, कितना थीटा रख के बटन दबाऊं मैं। 5 मिनट है तुम्हारे पास, प्लीज डू दिस। कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तुम मैन बन के रेन की स्पीड देख लो, मैन बन के देख लो रेन की स्पीड, कि रेन किधर जा रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोल देना।
पहले मैन की स्पीड निकाल लो, फिर रेन की स्पीड निकाल लो, फिर देख लो रेन की स्पीड विद सर रिस्पेक्ट। tan theta is equal to 11/10. वाओ, वेरी गुड सैक, वेरी गुड। tan theta is equal to 11/10, very good. Sir, tan inverse 11/10. Yes, yes, tan inverse 11/10. ठीक है सैक, तुमने इतना बढ़िया आंसर दिया तो तुम्हें मिलेगा ये क्रिकेट बॉल। तुम ले जाना इसका जवाब। इसका बाय द वे हमने पेंडुलम बना लिया, ठीक है। तुम ना 7th 8th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला क्या था ना हमने यूनिट्स और डायमेंशन में, t इज इक्वल टू 2π√L/g। सो ये जो पेंडुलम है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। सो ये इसकी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, दिस इज लेंथ, और ग्रेविटी अपनी g है। सो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, इसको मैं अगर यहां से छोड़ दूं तो यहां से लेके यहां तक जाने में, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो दिस टाइम पीरियड इज 2π into under root of length of this string by g। ठीक है, तो हम अगर कभी तुम लोग यहाँ पे आए तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अगर ये वाली जो मेरी लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है, या फिर इसको 10 मीटर मान लो, ये वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं कितना भी खोल सकता हूँ। तो ये वाली जो लेंथ है अगर ये 10 मीटर है तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2π। ओके, नाउ व्हाई सो, बिकॉज t is equal to 2π अंडर रूट ऑफ L/g। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो इसका टाइम पीरियड विल बी 2π। सो इस हिसाब से हम अलग अलग लेंथ रख के देखिए कि उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। एनीबॉडी, साइक ने बता दिया, मनन ने भी बता दिया, कशिश, ट्विंकल एंड भावना, कैन यू प्लीज गिव मी योर आंसर्स अगर आ गया तो। The concept is very very simple. अगर ये नहीं आ रहा देन प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब, अगर इसके आंसर्स नहीं आ रहे तो, क्योंकि हमने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं किया। जो पहला क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट है। तुम पहले दोनों की वेलोसिटी देख लो। ये रेन है, पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन में निकाल रहा हूं कितनी आएगी। ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पे एक 40 होगा, ये एक 30 होगा। छोटे के सामने छोटा 30, बड़े के सामने बड़ा 40। तो रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, -40I -30J। ओके, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, ये एंगल है 53 डिग्री, ऊपर जा रहे 100 की स्पीड से, तो ये एक होगा 80 और ये एक होगा 60। ये कैसे आया, दिस इज 53, दिस इज 37। 53 के सामने बड़ी साइड, 37 के सामने छोटी साइड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 60I + 80J। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लिया और वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू find out the velocity of rain with respect to man. To do this, what I'll do is velocity of rain minus velocity of man. This is equal to velocity of rain is -40I -30J minus velocity of man 60I -80J. This gives me I और I वाले कंपोनेंट को जोड़ दो, -100I -110J। तो जब मैन रेन को देखेगा उसे दिखाई देगा कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब इस वाली रेन से बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड द आंसर इज 100I + 110J। 100I + 110J। और ये कौन सा वाला एंगल हुआ, इसको निकालने के लिए मेरे को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट मेक अ सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस और मेरे को अम्ब्रेला खोलना है 100I + 110J। तो दिस इज 100, दिस इज 110, तो ये वाली जो डायरेक्शन बनेगी, ओके, दिस इज 100, दिस इज 110। तो ये जो एंगल थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका tan क्या होगा, tan ऑफ दिस थीटा विल बी 110/100। So this theta is equal to tan inverse 110/100.
दिस शुड बी द एंगल जहां पे मेरे को अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा. Okay, Twinkle, Kashish and Bhavna. Can you please give me a thumbs up if this is clear? Kashish, Twinkle, okay. Bhavna meeting में नहीं है, शाबाश. Okay everybody, so I think this is clear. तो आज के लिए तुम्हारा कुछ होमवर्क नहीं है. कल हम मिलेंगे एग्जैक्टली 2 बजे और कल जो हम करने जा रहे हैं टेस्ट नहीं है, इसको हम टेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन पिछला जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, पिछला जो पूरा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. अभी तक मोशन इन 2D में मैंने जो भी सीखा है, हाइट निकालनी सीखी है, रेंज निकालना सीखा है, टाइम निकालना सीखा है, फिर अगर रास्ते में कोई टावर आ गया उसकी हाइट निकालना सीखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सीखी है, बहुत कुछ सीखा है मैंने अभी तक मोशन इन 2D में. तो मोशन इन 2D में अभी तक मैंने जो भी चीजें सीखी हैं उनके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में 2 बजे. तो टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम रिवाइज करके आओगे ना तो तुम्हें कल की क्लास में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ हाई लेवल की बातें करूंगा. अगर तुमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हैं तो कल की क्लास में तुम्हें अच्छे से मजा आने वाला है. और अगर तुम रिवाइज करके नहीं आओगे फिर तुम्हें बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे जाके, ठीक है, क्योंकि समझ आने के लिए तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा. अगर तुम रिवाइज करके आगे तो तुम्हें क्लास में मजा आएगा. अभी जैसे ये वाली चीजें भी मैं बता रहा हूँ ना कि तुम इंक्लाइंड जा रहे हो, रेन भी एंगल पे आ रही है, अभी बहुत ही दिमाग लग रहा है, ठीक है, एकदम से ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाती होगी सिचुएशन कि यार थीटा निकालो, ये निकालो, वो निकालो. सोच के देखो तुमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा होता, ठीक है. अब मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तुम अगर मेरे को ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन बना के दे दो, अभी क्या अभी बना के दे दो, मेरे को मजा आ जाता है एकदम से ना, मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है यार इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, अभी ना मजा आने लगा उसको करने में. तुम अब उसको इस तरीके से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बोला गया कि भाई थीटा निकाल लो, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें. नाउ दिस इज लाइक अ फाउंडेशन, यू नो. इसको करने में तुम्हें थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार क्या मेरे को जेल में डाल रहे हो तुम, है ना, क्योंकि तुम मन से नहीं कर रहे हो. सो व्हाट यू डू इज, कल हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना ताकि कल की क्लास में तुम्हें मजा आए. ओके, सो दिस इज द होमवर्क. ओके, द होमवर्क इज कल की क्लास में तुम्हें मजा आना चाहिए, तो तुम उस हिसाब से तैयारी करके आना, अपना होमवर्क इस हिसाब से करके आना कि दैट टुमारोज क्लास शुड बी द बेस्ट क्लास फॉर यू. ओके, I'll see you tomorrow 2 o'clock. Thank you very much.